मुश्किलें अगर दरवाज़ा खटखटाएं तो कभी डरना मत। निडर होकर दरवाज़ा खोल देना, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है दोस्तों। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करें और ख़राब दिनों में थोड़ा सब्र रखें। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद ज़रूर किया करो, देखना बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा दोस्तों। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भर आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, जीवन में कभी निराश मत होना दोस्तों, क्योंकि निराशा एक ऐसा दलदल है। आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ आपके पहले कदम का इंतज़ार रहता है। ज़िंदगी एक हसीन किताब है, पर ज़रूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हों। अगर जीवन में कभी कोई ऐसा पन्ना आ भी जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना दोस्तों। अगर ईश्वर ने तुमसे वो चीज़ छीन ली है जो तुमने कभी सोचा भी ना था, तो ईश्वर तुम्हें वो चीज़ भी देगा जिसका तुम्हें कभी अंदाज़ा ना था। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। ज़िंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। है रात तो क्या हुआ, सुबह का इंतज़ार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज़्यादा खुद पर एतबार करो। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे दोस्तों। सुबह सुबह का वक्त और हमारे दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से हुई है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी से आँख खुल गई थी, जल्दी जग गए थे। प्लस बच्चों का जो लंच था ना, उसकी प्रिपेयरिंग हमने शाम को कर दी थी। कुछ लंच की प्रिपेयरिंग शाम को कर दी थी। आपको काफ़ी वीडियोस में हम बताते रहते हैं कि इतना अगर हम करके सोते हैं ना, तो हमें सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाता है, खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो हमने क्या किया था कि रात के टाइम हमने आलू बॉईल करके रख दी थी और मटर बॉईल करके रख दी थी। तो बस हमें आलू फ्राई करना है बच्चों के लिए और पराठे या पूड़ी बनानी है। तो अभी तो हम आराम से 5 से 6 बजे के टाइम तक हमने 1 घंटे आज एक्सरसाइज, योगा और थोड़ा सा हम छत पर टहले हैं। 1 घंटा हमने खुद को दिया आज, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठ गए थे। और लंच जो हम बच्चों के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें। तो अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम छत पर गए, टहले थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा योगा किया छत पर ही। फिर हम नीचे आकर यहाँ पे लास्ट में ये कुछ 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक आप खुद को 1 घंटा ही दो। अगर आप अपना वेट लूज़ करो, अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो तो आपका जो एक्सरसाइज टाइमिंग है 15 से 20 मिनट रख के भी आप अपना वेट लूज़ बहुत ही ईजीली कर सकते हो। तो बस एक चीज़ हमें नोट करनी है कि हमें एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, हमें रोज़ करनी है एक्सरसाइज। और बस रोज़ करते करते आप 1 से 2 महीने के अंदर देखोगे कि आपका वेट लूज़ होने लगेगा, बहुत ही आसानी से आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो एक्सरसाइज इसमें मस्ट होती है। अगर आप अपना रियल में वेट लूज़ करना चाहते हो, अपने वज़न को घटाने के लिए आप रियल में सीरियस हो, तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है दोस्तों। आप वीडियोज़ में देखोगे कि आपको डाइट प्लान बता दिया जाएगा बहुत अच्छा सा, आप खुश हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ, इस डाइट प्लान के चलते हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना कुछ ऐसा ही है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ डाइट प्लान को फॉलो करके, कितना भी अच्छे से अच्छा डाइट प्लान आपको बता दिया जाए, आप खुद सोचिए ये चीज़ कि आप उसको फॉलो करके वेट लूज़ कर लोगे, बट क्या आप लाइफ टाइम उस डाइट प्लान को फॉलो करने वाले हो? नहीं ना, कोई भी नहीं कर सकता है। या फिर तो आपको अपनी लाइफ एकदम से बदल लेनी होगी। इतना अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप सारा खान पान छोड़कर उस डाइट प्लान को फॉलो करो, तो फिर इतनी क्षमता भी होगी कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आप इतने स्ट्रांग हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, खुद के लिए बहुत अच्छे से एक टाइम टेबल का मैनेजमेंट कर सकते हो, जिससे आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से देखभाल कर सकते हो, हर चीज़ घर को संभाल सकते हो और खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। तो अगर डाइट प्लान फॉलो कर सकता है जो इंसान, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो कर सकता है, वो एक्सरसाइज भी कर सकता है।
तो मेरा मानना यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करके अपना वज़न घटाओ। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट है आपका, बहुत ज़्यादा वेट है आपका और आपसे नहीं हो रही है एक्सरसाइज, तो शुरुआत में आप एक्सरसाइज करने के लिए अपना थोड़ा सा वेट कम करने के लिए आप डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हो। ये इस चीज़ के लिए हम अग्री करते हैं कि किसी किसी का वज़न होता है 80-90 किलो और उससे एक्सरसाइज होती ही नहीं है, बस हाथ शरीर हिलाते रहते हैं खड़े खड़े। अगर ऐसी कंडीशन में हो आप, तो आप शुरुआत में डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपका 8 से 10 किलो वज़न कम हो जाए और उसके बाद में आपको अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है कि उस स्टेज पे लाके अपनी बॉडी को आप 80 किलो तक पे या 75 इस तरह से, उसके बाद आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। उस स्टेज पे ले आना है कि आप एक्सरसाइज बहुत ही ईजीली कर सको। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि आप अगर रियल में अपना वज़न घटाने के लिए सीरियस हो तो आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, अपने काम काज को करने के तरीक़ों में थोड़ा सा बदलाव लेकर आओ। कहने का मतलब है कि अगर आप एक सपोज़ करिए कि अगर आप टहलते हैं, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो काफ़ी समय से सालों से टहल रहे हैं बट उनका वेट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि तरीका ही गलत है। आप धीरे धीरे कोई चीज़ करते हो, घर के कामों को अगर बहुत ही लेजीनेस से करते हो धीरे धीरे, तो वो आपके फिगर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, आप चाहे पूरे दिन काम क्यों ना करो। लेकिन अगर आप आधे घंटे भी घर के काम को कर रहे हो और पूरी फुल स्पीड के साथ कर रहे हो, अपनी बॉडी से पूरी एनर्जी लगा रहे हो अपनी, तो आपका वेट लूज़ होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि अपनी बॉडी के ऊपर कोई आप स्ट्रेस ही नहीं डाल रहे हो, कोई ज़ोर ही नहीं पड़ रहा है, आप धीरे धीरे चल के आराम से काम कर रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप अपनी बॉडी से पूरा वर्क ले रहे हो, पूरी एनर्जी लगा के कोई काम थोड़ी देर के लिए भी कर रहे हो, तो आपके जो है एक्स्ट्रा फैट जो वो बर्न बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने गर्म पानी पिया, गर्म पानी पीकर भी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो दोस्तों, ये भी एक सच्चाई है। सुबह उठकर खाली पेट आप 2 से 3 गिलास गर्म पानी ज़रूर से पिया करें। और उसके बाद ये देखिए गाइस, यहाँ पे घर के सामने ही बेडशीट बिकने आई थी, तो हमने कितनी अच्छी बेडशीट लग रही है देखने में, और आप गैस करिए कि कितने की हो सकती है। तो ये बेडशीट हमने ख़रीद ली और प्योर कॉटन बता रहे थे और डबल बेड की है, तो हमें ये 250 रुपीज़ में मिल गई। एक्चुअली इसके उन्होंने 1200 रुपये बताए थे, बट बार्गेनिंग करके 250 देकर चले गए, तो हमें खुद नहीं यकीन हुआ कि रियल में 250 में हमने ये बेडशीट ख़रीद ली है। और देखिए इसको हम इसी वजह से जैसे ही हमने ली उसी दिन कल ही हमने इसको बिछा के देखा, क्योंकि इस प्राइस में दे के गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कलर फेड हो जाए या कुछ इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, श्रिंक वगैरह तो ना हो जाए, इस वजह से हमने इसको बिछा दिया तुरंत की तुरंत। और कवर भी हैं ठीक ठाक हैं, बस कवर भी चेंज कर दिए तकिए के, और दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। लग नहीं रही थी कि इतने कम प्राइस में हमने ये बेडशीट ख़रीद ली। दोस्तों घर के आसपास इस तरह से बेडशीट वगैरह या कोई ज़रूरत की चीज़ बिकने आ जाए और हमें पसंद आए तो हम लेते रहते हैं। हालांकि हमारी पसंद थोड़ी सी हटके है, हमें जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। मॉल में लेने जाएंगे या ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाएंगे तभी हमें समझ में आती है। घर पे कोई चीज़ यहाँ आसपास फेरी वाले जो आते हैं समझ में नहीं आती है हमें, बट इसका कलर थोड़ा सा हटके है। हालांकि मेरा मानना है कि बेडशीट हो गई, चादर हो गई, इसमें लाइट कलर ही ख़रीदने चाहिए हमें। तो अभी हमारे पास जो डार्क से कलर हैं वो तो मम्मी की मेहरबानी है, उनको जो पसंद आता है वो ख़रीद लेती हैं हमारे लिए, और बस हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो इतने प्यार से ख़रीदती हैं। तो वैसे हमारा मन यही होता है कि हम कोई भी बेडशीट वगैरह ख़रीदें तो उसका लाइट शेड ही रहे। तो ये देखिए फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी ऑलमोस्ट अच्छा ही लग रहा है इसका। तो अब आगे पता चलेगा जब इसको वॉश करेंगे कि क्या इसमें दिक्कत आई है कोई दिक्कत है भी या नहीं। तो अभी आजकल तो किचन की बस क्लीनिंग ही चल रही है, क्योंकि काम जो है अंदर घर के अंदर जो चल रहा था वो बंद हो गया है, अभी छत पर काम लगा हुआ है। तो बस धीरे धीरे करके ही क्लीनिंग कर रहे हैं। किचन में इस तरह से ये मसालदानी जो थी ये सारी गंदी हो गई थी, तो ये सब साफ़ करके खाली करके उसको अच्छे से वॉश करके दोबारा से इसमें मसाले भर रहे हैं। और एक किचन के जो काम होते हैं ना उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ही करके, कभी कोई डब्बा कभी कोई मसालदानी वगैरह इनको वॉश करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है और फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं और सौम्या आ गई हैं मोबाइल लेकर, ये अपनी ही बातें कुछ कर रही हैं, बट यहाँ पे हमने म्यूट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था।
जो काम चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खटपट की आवाज़ आ रही थी, तो हमने इस वजह से म्यूट कर दिया है दोस्तों। और हम आज खाने में बना रहे हैं मसूर की दाल और सोया वड़ी। देख सकते हो आप, सिंपल तरह से बस प्याज लहसुन को इस तरह से भून लिया और उसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए। सोया बड़ी को गर्म पानी के साथ इस तरह से सोख करके अच्छे से वॉश कर लिया और इस तरह से निचोड़ के इनको फ्राई करके दाल में डाल दिया सिंपली। वैसे हम मसूर की दाल ही बना रहे थे, पर बाद में याद आया भतीजी को कि इसमें सोया बड़ी भी डालो, तो यहाँ पे हमने तवे के ऊपर ही सोया बड़ी को फ्राई कर लिया और दाल जो वो बन चुकी थी उसके बाद हमने सोया बड़ी डाली। तो दाल देख सकते हो आप कुछ ज़्यादा ही पक गई है, क्योंकि बाद में सोया बड़ी ऐड करी है। और उसके बाद में गाइस हमने यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्डर किया था मीशो से। बहुत ही अच्छी टॉप है, मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने ये मंगाई थी। तो देख सकते हो आप, ये दोनों टी शर्ट हैं और काफ़ी कम रेंज में हमें ये मिल गई और काफ़ी अच्छी भी निकली। हमने ये सौम्या के लिए मंगाई हैं। देखिए एक रेड कलर है और एक ब्लैक कलर है और 150 के अराउंड एक टॉप का इसका प्राइस है। देखिए मीशो पे इसका कोड हम आपको दे देते हैं, ये हमने साइड में स्क्रीनशॉट लगा दिया। बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी हैं और सौम्या को अगर पसंद आई तो हम इसमें और भी 1-2 कलर जो हैं वो ऑर्डर करेंगे। तो देखिए 150 में और क्या ही चाहिए यार, कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है और सुंदर है, ये बहुत अच्छी है, हमें तो बहुत पसंद आई। और हमने पहन कर भी देख ली, सौम्या थी नहीं, स्कूल गई थी, तो हमने सोचा लाइए हम ही पहन कर देख लेते हैं। और पति जी से हमने बनवाया वीडियो जो कि मिरर में दिख रहे हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को ही पहन कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।